मेरा नाम राहुल सेन है और यह लिखते हुए भी मुझे नहीं पता कि मैं इसे कन्फेशन कहूँ या चेतावनी। 3 हफ्ते पहले मेरी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी, बस कागजों में नहीं। माँ की चिता, अस्पताल का बिल और एक ऐसा घर जिसमें हर रात किसी के न होने की आवाज गूंजती थी। जब कोलकाता नगर निगम की वेबसाइट पर नाइट सिक्योरिटी गार्ड टेम्परेरी पोस्टिंग रिवरसाइड प्रॉपर्टी दिखा तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मुझे बस एक जगह चाहिए थी जहां रात कट जाए और दिमाग शांत रहे। अब मुझे समझ आता है कि कुछ नौकरियां इसलिए टेम्परेरी कहलाती हैं क्योंकि वहां कोई स्थायी रूप से इंसान नहीं रहता। मैं यह इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जिस श्मशान में मैंने काम शुरू किया वह अब बंद है। आधिकारिक वजह स्ट्रक्चरल इश्यूज है। असली वजह अगर मैं सही हूं तो आप चाहेंगे कि वह कभी खुले ही नहीं, और अगर मैं गलत हूं तो शायद यह पोस्ट भी सुबह तक गायब हो जाएगी। अगर आप कोलकाता में हैं और कभी रात में नदी के पास कोई सरकारी नौकरी ऑफर करे तो प्लीज पहले यह पढ़ लेना। दिन 14 अगस्त। पहली बात जो मैंने नोटिस की, यहाँ हवा चलती नहीं। हुगली नदी बस 20 कदम दूर है, फिर भी बदबू पानी की नहीं है। यह जली हुई चीजों की है, पुरानी, गहरी, जैसे लकड़ी नहीं हड्डियां जली हों। मैंने गेट बंद किया, ताला अपने आप क्लिक नहीं हुआ। मुझे 2 बार घुमाना पड़ा। यह नौकरी मैंने मजबूरी में ली। 3 महीने पहले मां गई, हार्ट अटैक। घर खाली है, फोन चुप रहता है और दिमाग रात को गलत जगहों पर चला जाता है। इसलिए नाइट शिफ्ट ठीक लगी। सोचना कम, जागना ज्यादा। श्मशान बंद है। सरकारी फाइलों में अस्थायी रूप से। स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन कोलकाता में हर गली के पास कहानी होती है। मेरी ड्यूटी रात 9 से सुबह 5। बस गेट, सीसीटीवी और अंदर कोई घुसे नहीं, इतना ही बताया गया। अंदर कदम रखते ही मोबाइल नेटवर्क गया, पूरा 0 बार्स। मैंने सोचा पुरानी बिल्डिंग, मोटी दीवारें, लॉजिक, हमेशा लॉजिक। रात के 9:17। कंट्रोल रूम छोटा है, 1 कुर्सी, 1 टेबल, 4 मॉनिटर। मॉनिटर 3 फ्लिकर कर रहा था। श्मशान का मुख्य चिता प्लेटफॉर्म। मैंने कुर्सी खींची, नीचे कुछ चिपका था। हाथ लगाया तो राख, ठंडी राख नहीं, हल्की गुनगुनी। मैंने हाथ पोंछा, तभी पीछे से आवाज आई, पहली रात है। मैं चौंक गया। आवाज बिल्कुल पास से थी। वह आदमी दरवाजे के फ्रेम पर खड़ा था। नाम बोला, अनिक। उम्र मेरी ही तरह। नगर निगम से बोला, सुपरवाइजर। उसकी आंखें अजीब थीं, थकी हुई नहीं, जैसे किसी ने नींद की जरूरत ही निकाल दी हो। नेटवर्क जाएगा, उसने कहा बिना पूछे। यहां नॉर्मल है। मैंने हंसने की कोशिश की, और कुछ नॉर्मल है क्या यहां? उसने जवाब नहीं दिया, बस टेबल पर एक फोल्ड किया हुआ कागज रखा। ये नियम है, उसने कहा। सब मत पढ़ना अभी, बस जो दिखे फॉलो करना। मैंने कागज खोला। पहले 3 पॉइंट्स मोटे मार्कर से लिखे थे। मैंने दिमाग में रखा, HR बकवास हर जगह होता है। रात के 10:02। पहला घंटा शांत था, बहुत शांत। मॉनिटर 3 फिर फ्लिकर किया। इस बार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्क्रीन पर चिता प्लेटफॉर्म खाली था। फिर एक फ्रेम स्किप हुआ। अब वहां एक आदमी खड़ा था, नंगा, पीठ मेरी तरफ, त्वचा पर राख चिपकी हुई। मैंने झपक कर देखा। फ्रेम फिर बदला, खाली। मैंने सीसीटीवी लॉग चेक किया, कोई मोशन डिटेक्ट नहीं। कैमरा ग्लिच, मैंने खुद से कहा। तभी अनिक की आवाज फिर, अगर मॉनिटर 3 पर कोई दिखे
उसे घूरना मत। मैंने पलट कर देखा, वह वहां नहीं था। उसकी आवाज दीवारों से आई थी, जैसे स्पीकर से। मैंने पहला नियम फिर से पढ़ा, अगर चिता प्लेटफॉर्म पर कोई दिखाई दे, आंखें नीचे रखो। 10 सेकंड तक। मैं हंसा, स्टूपिड, और मैंने स्क्रीन पर वापस देखा। वही आदमी, अब मुड़ा हुआ। उसका मुंह बहुत चौड़ा था, होंठ नहीं थे, बस खुली खाल। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे मुझे देख रहा हो। मेरे सीने में कुछ दबा, सांस अटक गई। मैंने आंखें नहीं हटाई। तुरंत मेरी नाक से खून टपका, गर्म, तेज। स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैं गिरते गिरते कुर्सी पकड़ी। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, देखा क्यों? रात के 10:15 बजे। मैं बाथरूम में था। नाक बहना बंद हो चुका था, लेकिन अंदर जलन थी, जैसे किसी ने सुई घुसेड़ी हो। यह हैल्यूसिनेशन नहीं था, पेन रियल थी। मैंने दूसरा नियम पढ़ा, रात 10:30 के बाद मुख्य चिता प्लेटफॉर्म पर कभी मत जाओ। अगर जाना पड़े, सांस रोक कर जाओ। मैंने सोचा, कौन जाएगा वहां? जैसे जवाब में मॉनिटर 1 पर मोशन अलर्ट आया। गेट खुला था। मैंने साफ देखा, गेट मैंने बंद किया था, अब आधा खुला था। और बाहर कोई खड़ा था, एक और सिक्योरिटी गार्ड, शायद डे शिफ्ट वाला। वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं इंटरकॉम दबाने ही वाला था कि अनिक की आवाज आई, उसे अंदर मत आने देना। वो आदमी है, मैंने कहा। गार्ड, नहीं, उसने कहा, वो नियम तोड़ेगा और तुम भुगतोगे। मैंने फिर से स्क्रीन देखी। उस आदमी की गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। वह चल नहीं रहा था, घिसट रहा था। मैंने तुरंत गेट लॉक किया। बाहर वाला आदमी चीखा। आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत ज्यादा गीली। उसने गेट पर सिर मारा। धड़ाम। मेरे मॉनिटर ग्लिच करने लगे। तीसरा नियम अपने आप पढ़ा गया, अगर कोई बाहर से नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना, चाहे आवाज जानी पहचानी क्यों न लगे। राहुल, मेरी मां की आवाज। मेरे हाथ कांप गए। राहुल, दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने मुंह खोला और अपने होंठ काट लिए। खून का स्वाद। आवाज बंद हो गई। रात के 11:04। गेट के बाहर अब कुछ नहीं था, बस खरोंचें। मैं फर्श पर बैठ गया, सिर दीवार से लगाकर। अनिक आया, असल में आया, इस बार दरवाजे से। पहला नियम टूट गया, उसने कहा। नाक से खून आया न? मैंने सिर हिलाया। दूसरा बच गया, उसने कहा। अच्छा है। यह जगह क्या है, मैंने पूछा। उसने जवाब देने में देर की, फिर बोला, यह श्मशान बंद नहीं हुआ, इसे धोखा रखा गया है। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ चमका। दया या कुछ और? अगर तुम नियम मानते रहोगे, उसने कहा, तो सुबह देख पाओगे, और अगर नहीं। उसने मेरी नाक की तरफ देखा, फिर गर्दन की तरफ। तो यह तुम्हें याद दिलाता रहेगा, उसने जाते जाते कहा। और हाँ, आज आधी रात के बाद नदी की तरफ मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? वह रुका, मुस्कराया, क्योंकि वह तब तक तुम्हें नहीं देख सकती जब तक तुम उसे नहीं देखते। दरवाजा बंद हुआ। मॉनिटर 4 अपने आप ऑन हो गया। नदी का लाइव फीड।
पानी में कुछ हिल रहा था और घड़ी 11:59 दिखा रही थी। मैंने आंखें झपकाईं और स्क्रीन पर मेरी ही परछाई दिखाई दी। दिन 15 अगस्त। मैं सोया नहीं, मैं बैठा रहा, घड़ी की सेकंड सुई को चलते हुए सुनता रहा, जैसे वह किसी और चीज को जगा रही हो। रात के 12:01 पर नदी वाला मॉनिटर अपने आप बंद हो गया। ब्लैक नहीं, ऑफ, जैसे किसी ने जानबूझकर स्विच दबाया हो। मैंने राहत की सांस ली, बस 1 सेकंड के लिए। फिर मेरे मोबाइल में वाइब्रेशन हुआ। नेटवर्क अब भी नहीं था। फिर भी एक नोटिफिकेशन, स्टेप्स अंडरस्कोर डिटेक्टेड, जोन सी। जोन सी, चिता प्लेटफॉर्म के पीछे वाला हिस्सा, वही हिस्सा जो सील किया गया है, जहां जाने का रास्ता ईंटों से बंद कर दिया गया था। मैं खड़ा हुआ, घुटनों में हल्का दर्द, कल रात की गिरावट का असर। मैंने डायरी में लिखा, अगर यह हैल्यूसिनेशन है तो यह बहुत कंसिस्टेंट है। रात के 12:14, जोन सी का रास्ता सीसीटीवी में नहीं दिखता, बस एक डेढ़ एंगल। नियमों के कागज में आज एक नया पॉइंट जुड़ा हुआ था, कल नहीं था, या था और मैंने पढ़ा नहीं। अगर सील किए गए हिस्से से आवाज आए, जांच मत करना, सुनना ही पहला बुलावा है। मैंने हंसा नहीं, आज हंसी नहीं आई, क्योंकि आवाज आई, लकड़ी के टूटने की, जैसे सूखी लकड़ी को मोड़ा जा रहा हो। धीरे, धैर्य से, टक टक कर। मैं इंटरकॉम उठाने ही वाला था कि अनिक की आवाज पहले आ गई। मत जाना, उसने कहा, आज दूसरा दिन है, जगह तुम्हें परख रही है। पर वहां कोई है, मैंने कहा। मैं सुन सकता हूं। हाँ, उसने तुरंत कहा। वही बात है। उसकी आवाज में आज कुछ बदला हुआ था। कल वह सख्त था, आज ऑलमोस्ट प्रोटेक्टिव। अगर नहीं गया तो, मैंने पूछा। तो यह खुद आएगा, उसने कहा, धीमे तरीके से। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। रात के 1:03। मैं गया। हाँ, मैं नियम तोड़ गया। मैंने खुद से कहा, अगर यह सच में कोई आदमी हुआ तो, अगर मदद चाहिए तो। मैंने टॉर्च ली, जोन सी की तरफ बढ़ा। ईंटों की दीवार टूटी हुई थी, कल रात तक यह पूरी थी। मैं कसम खा सकता हूं, अंदर से ठंडा रही थी। श्मशान में ठंड नहीं होती, यह नियम है। मैंने एक कदम रखा और तभी मेरे टखने में जलन हुई, जैसे किसी ने सिगरेट दबा दी हो। मैं चिल्लाया नहीं, बस सांस तेज हो गई। नीचे देखा, मेरी त्वचा पर छोटा सा जला हुआ निशान था, गोल, परफेक्ट। पहला फिजिकल मार्क कल आया था, नाक से खून। यह दूसरा था। नियम सच थे, या कम से कम सजा सच थी। जोन सी के अंदर यह कमरा नहीं था, यह एक सुरंग थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान, कुछ ऊपर की तरफ, जैसे किसी ने जलते हुए निकलने की कोशिश की हो। और बीच में एक अधजली चिता। लकड़ी नई थी, राख ताजा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, तभी आवाज आई, राहुल। धीमी, थकी हुई, पुरुष की आवाज, मेरी नहीं। पानी। मैंने नियम याद किया, अगर कोई अंदर से बुलाए, जवाब मत देना। आवाज कभी अकेली नहीं होती। मैंने होंठ भींच लिए। राहुल। अब पास। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने झटका दिया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरा कंधा लाल हो गया था, जैसे उंगलियां अब भी दबी हों।
रात के 2:20 मैं वापस कंट्रोल रूम में था। पैर कांप रहे थे। अनिक आया, इस बार दौड़ता हुआ। तुम गए थे, उसने कहा। सवाल नहीं, स्टेटमेंट। तुम्हें कैसे पता, मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरे टखने की तरफ देखा। जलन, उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार थका हुआ लगा। यह जगह, उसने कहा, उन लोगों को पसंद करती है जो सोचते हैं कि वे मदद कर रहे हैं। ये आत्माएं हैं, मैंने पूछा। भूत? उसने सिर हिलाया। नहीं, ये अधूरी चीजें हैं। जली नहीं, मरी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। और कभी कभी वे बाहर निकलने के लिए किसी की जगह लेती हैं। मेरे पेट में ठंड उतर गई। रात के 3:11। मॉनिटर 2 पर कुछ दिखा। नदी के किनारे एक चिता जल रही थी, पर वहां आज कोई अंतिम संस्कार नहीं था। आज इंडिपेंडेंस डे है। कोई अनुमति नहीं। आग नीली थी। मैंने अनिक की तरफ देखा। वह मॉनिटर नहीं देख रहा था, वह मुझे देख रहा था। एक और नियम, उसने धीरे से कहा। अगर नीली आग दिखे, किसी भी हालत में पानी मत डालना। आग को बुझने दो। और अगर नहीं बुझी, मैंने पूछा। उसने मुस्कराया। नहीं, आज पहली बार। तो वह किसी और को जलाएगी। नीली आग तेज हुई और मुझे अचानक लगा मेरी छाती भारी है, बहुत भारी, जैसे अंदर कुछ भरा हुआ हो। धुआं या यादें? मैंने खांसा। मेरे मुंह से राख निकली, सिर्फ एक चुटकी। लेकिन यह मेरी नहीं थी। सुबह के 4:02। मैं अब समझ रहा हूं। यह जगह बाहर से नहीं मारती, यह धीरे धीरे अंदर से बदलती है। और मैं पहले ही देर कर चुका हूं, क्योंकि जैसे ही सुबह की अजान की आवाज दूर से आई, मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। और मॉनिटर 3 पर चिता प्लेटफॉर्म के सामने एक नई परछाई खड़ी थी। इस बार वह मेरी तरफ पीठ करके नहीं थी, वह सीधे मुझे देख रही थी। और उसके चेहरे में मेरी मां की आंखें थीं। मैं जानता हूं, अगर मैं पलक झपकाऊंगा तो आज का निशान नाक या टखने पर नहीं होगा, यह कहीं और जाएगा। दिन 16 अगस्त। मैंने पलक नहीं झपकाई। मुझे झपकाने से डर लगता है अब, क्योंकि हर बार जब आंखें बंद होती हैं, कुछ अंदर सरकता है। सुबह 5:02 पर शिफ्ट खत्म हुई। मैं निकला नहीं। यह जगह छोड़ने का नियम लिखा नहीं है, पर लगता है लिखा हुआ होना जरूरी नहीं। मैंने दीवार से टेक लगाकर बैठते बैठते सोचा, अगर मैं बाहर गया तो? अगर नियम सिर्फ अंदर लागू होते हों? तभी अनिक आया। चाय के 2 कप, स्टीम उठती हुई। पी लो, उसने कहा। राख गले में बैठ गई होगी। मैंने कप लिया। हाथ कांप रहा था। तुम कैसे जानते हो, मैंने पूछा। वह रुका, फिर बोला, क्योंकि पहले मैं भी वही खांसता था। उसने एक घूंट लिया। उसके होठों पर जलन के निशान थे, छोटे छोटे पर बहुत पुराने। सुबह के 6:11। दिन की रोशनी श्मशान में नहीं आती, यहां बस अंधेरा हल्का पड़ता है, जैसे किसी ने डिमर थोड़ा सा बढ़ा दिया हो। मैंने नया नियम देखा। काग अपने आप पलटा हुआ था। अगर सुबह 6 से 7 के बीच कोई दिखाई दे, तो समझो वह रात का बचा हुआ है। उसे रात की तरह ट्रीट करो। मैंने अनिक की तरफ देखा। रात का बचा हुआ,
उसने कंधे उचका दिए, जो पूरी तरह नहीं गया। उसी पल मॉनिटर 1 पर गेट खुला। एक और गार्ड अंदर आया। यूनिफॉर्म पुरानी थी, फटी हुई। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और हाथ हिलाया। गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज स्पीकर से आई। मैं खड़ा हो गया। हाथ अपने आप इंटरकॉम की तरफ गया। अनिक ने मेरी कलाई पकड़ ली। नहीं, उसने कहा, यह सुबह नहीं है उसके लिए। गार्ड मुस्कराया। उसके दांत काले थे, जैसे आग में पक गए हों। सर, उसने कहा, गेट बंद है। हेल्प चाहिए? मैंने नियम याद किया। रात का बचा हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया। गार्ड का चेहरा गिर गया। उसने अपना हेलमेट उतारा। अंदर कुछ नहीं था, खाली, सिर्फ राख। वह गिर गया। हड्डियां जमीन पर बिखर गईं। मेरे घुटनों में दर्द उठा। अचानक, जैसे किसी ने अंदर से मरोड़ दिया हो। मैं नीचे बैठ गया। अनिक ने मेरा पैर देखा। यह तीसरा निशान है, उसने कहा। मेरे घुटने पर नीला धब्बा उभर रहा था, ठंडा, सुन्न। सुबह के 9:40। मैंने बाहर जाने की कोशिश की। गेट तक पहुंचा। हवा वहीं रुक गई। नदी की आवाज पास थी, पर पानी दिखाई नहीं दे रहा था। एक नया बोर्ड लगा था, कल नहीं था। टेम्परेरी एग्जिट क्लोज्ड। मैंने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान की दीवार और पास आ गई थी, जैसे जगह सिकुड़ रही हो। अनिक की आवाज पीछे से आई। मत जाओ। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है, उसने कहा। अंदर कम से कम नियम हैं। यह पहली बार था जब उसने बाहर को खतरनाक बताया। एक विरोधाभास। पहला, दोपहर के 12:18। मैंने नियमों की कॉपी बनाई, अपने दिमाग में नहीं, कागज पर। हर नियम किसी चीज को रोकता है। देखना, बोलना, जाना, छूना। पर कोई भी नियम रुकने के लिए नहीं है। हर नियम बस समय खरीदता है। मैंने अनिक से पूछा, कभी कोई पूरा बचा है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कहा, तुम लिखते रहो। दोपहर के 3:07। नींद आई। बस 5 मिनट। मैं कुर्सी पर झुका और सपना नहीं देखा। मैंने जिया। मैं चिता प्लेटफॉर्म पर था। मेरे सामने एक शरीर जल रहा था। मैं जानता था, वह मैं हूं। मेरी छाती खुली थी। अंदर से नीली आग उठ रही थी। मैं चीखा, जाग गया। मेरी शर्ट भीगी हुई थी, पसीने से नहीं। मेरी छाती पर राख जमी थी और ठीक दिल के ऊपर एक छोटा सा जला हुआ निशान। गोल, परफेक्ट। यह नया था और यह अंदर था। शाम के 5:55। शाम की आरती की आवाज दूर से आई, मंदिर से। अनिक ने खिड़की बंद कर दी। यह आवाज मत सुनो, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें शांति मिल रही है, उसने कहा। और यहां शांति एक इनविटेशन है। नया नियम, अगर पूजा या प्रार्थना की आवाज आए, अपने कान ढक लो, नाम मत पहचानो। मैंने ऐसा किया। फिर भी मां का नाम सुना। मेरे अंदर कुछ हिला। शाम के 7:30 मैंने एक फाइल पाई, पुरानी, जंग लगी अलमारी में। नाम था अनिक चटर्जी, मेरे सामने वाला आदमी। इस फाइल में 8 साल पहले ड्यूटी पर मृत दिखाया गया था।
कार्डियक अरेस्ट, श्मशान परिसर। मैंने फाइल बंद की। मेरे हाथ कांप रहे थे। अनिक पीछे खड़ा था। तुम्हें मिल गई, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम, मैंने कहा। तो फिर? उसने मुझे रोका। मैं यहां हूं, उसने कहा। बस इतना काफी नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। पर उसी पल मॉनिटर 3 पर अलर्ट आया। नीली आग फिर जल रही थी। और इस बार वह चिता खाली नहीं थी। कोई उस पर लेटा था, हिल रहा था। अनिक ने कहा, आज रात एक नियम चुनना पड़ेगा। कौन सा? मैंने पूछा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। या तो आग को बुझाओ, उसने कहा, या उसे जलते देखो। दोनों नियमों के खिलाफ है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। यह जगह अब तुम्हें चुनने दे रही है। मेरे सीने का निशान फिर से जलने लगा और मुझे पहली बार साफ लगा, मेरी धड़कन मेरी नहीं है। दिन 4, 17 अगस्त। मैंने आग नहीं बुझाई और मैंने उसे जलते भी नहीं देखा। मैंने मॉनिटर बंद कर दिया। क्लिक। कमरा अंधेरा हो गया। पूरी तरह नहीं, बस इतना कि परछाइयां अपनी जगह बदल सकें। अनिक ने कुछ नहीं कहा। पहली बार उसकी चुप्पी भारी थी, जैसे किसी ने एक दरवाजा बंद कर दिया हो और चाबी अंदर ही छोड़ दी हो। मेरे सीने का निशान रात भर जलता रहा। नीली रोशनी नहीं, अंदरूनी गर्मी, जैसे कोई अंगीठी हड्डियों के पीछे रख दी हो। रात के 1:12। नया नियम कागज पर नहीं था, यह दीवार पर लिखा था। राख से, गीली राख। अगर अंधेरे में कुछ छुए, पीछे मत मुड़ना। गिनती शुरू करना, 7 तक। मैंने हंसने की कोशिश की। हंसी निकली नहीं, क्योंकि उसी पल मेरी पीठ पर कुछ लगा। उंगलियां नहीं, ठंडी सलाखें, जैसे किसी ने लोहे की सींक रख दी हो। मैंने गिनना शुरू किया। 1, पीठ की त्वचा सुलगने लगी। 2, मेरे कान के पास सांस, नम, गरम। 3, राहुल, मेरे नाम की फुसफुसाहट। 4, मेरे घुटने जवाब दे रहे थे। नीला धब्बा धड़कने लगा। 5, सीने की आग तेज हुई। 6, मेरी आंखों में पानी भर आया। 7, सब कुछ हट गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। पीठ पर छोटे छोटे छाले उभर रहे थे, गोल, एक जैसे। एक और निशान, मध्यस्तर। रात के 2 बजे। अनिक ने मेरी पीठ पर पानी डाला। सादा पानी, गंगाजल नहीं। गिनती ठीक की, उसने कहा। नहीं तो मुड़ जाते। और अगर मुड़ जाता, मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस बोतल बंद की। मैंने उसका हाथ देखा। उसकी उंगलियों के बीच राख फंसी हुई थी। तुम हर बार मौजूद क्यों नहीं होते जब ये चीजें आती हैं? मैंने पूछा। वह मुस्कराया, हल्का। क्योंकि वे मुझे नहीं छूते, उसने कहा। अब नहीं, अब नहीं। यह शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। रात के 3:18। मैंने जोन सी की सुरंग फिर देखी, इस बार कैमरे से। दीवारों पर नए निशान थे, नाखूनों के, और बीच में एक नाम लिखा था, राहुल। मेरे हाथ ठंडे हो गए। यह मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा। अनिक मेरे पीछे खड़ा था। नहीं, उसने कहा, यह जगह लिखती है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि यह तय कर रही है, उसने कहा, तुम्हें कहां रखना है। सुबह के 4:05। एक और नियम अपने आप जुड़ गया।
अगर कोई तुम्हारा नाम लिखे हुए दिखे, उसे मिटाने की कोशिश मत करना। जगह को पसंद नहीं आता। मैंने हाथ पीछे कर लिए। तभी मॉनिटर 2 पर नदी का फीड अपने आप ऑन हुआ। पानी शांत था, बहुत शांत। फिर सतह टूटी। एक चेहरा ऊपर आया, आधा जला हुआ, आधा गीला। उसकी आंखें खुली नहीं थीं, पर वह देख रहा था। उसके होंठ हिले। बाहर आने दो। मैंने स्क्रीन से नजर हटाई। गिनती नहीं, बस नजर। मेरे कानों में पानी भरने की आवाज आई, जैसे मैं डूब रहा हूं। मेरी छाती सिकुड़ गई। मैंने सांस रोक ली। याद आया कल का नियम, चिता प्लेटफॉर्म पर जाना पड़े तो सांस रोकना। मैं कहीं नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने सांस रोकी। दबाव कम हुआ। मैंने सांस छोड़ी। स्क्रीन ब्लैक। सुबह के 5:30 बजे। सुबह का उजाला फिर आया नहीं, बस अंधेरा हल्का हुआ। अनिक ने कहा, आज तुम बाहर निकल सकते हो। मैंने उसे देखा। कल तो कहा था बाहर कुछ नहीं है। उसने सिर हिलाया। आज है क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी छाती की तरफ देखा। सच्चाई। सुबह के 7 बजे हम गेट तक पहुंचे। पहली बार साथ। गेट खुला था। बाहर सड़क दिख रही थी। लोग, रिक्शा, चाय की दुकान। कोलकाता जाग चुका था। मेरे पैरों ने आगे बढ़ना चाहा और रुक गए। मेरी छाती में दर्द उठा, तेज, काटने जैसा। मैंने नीचे देखा। मेरे सीने के निशान से हल्का धुआं निकल रहा था। अगर बाहर गए, अनिक ने कहा, तो यह तुम्हें रोक देगा। क्यों? मैंने पूछा हांफते हुए। क्योंकि तुम पूरा बाहर नहीं हो, उसने कहा, और पूरा अंदर भी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम हो? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। सुबह के 9:22। हम वापस आए। मैंने डायरी खोली। लिखते हाथ कांप रहे थे। मैंने एक लाइन लिखी, नियम सुरक्षा नहीं है, वे चयन हैं। मैंने ऊपर देखा। अनिक मुझे देख रहा था। कुछ देर। तुम समझ रहे हो? उसने कहा। देर से, पर समझ रहे हो। और तुम? मैंने पूछा। उसकी आंखों में कुछ चमका। पहचान या गर्व? मैंने बहुत देर से समझा, उसने कहा। दोपहर के 12:40। एक और फाइल मिली। इस बार नाम मेरा था, राहुल सेन। नाइट सिक्योरिटी टेम्परेरी। ज्वाइनिंग डेट 16 अगस्त। मैंने पन्ना पलटा। स्टेटस एक्टिव। रिमार्क्स, सब्जेक्ट शोज हाई कंपैटिबिलिटी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। कंपैटिबिलिटी किसके साथ? मैंने पूछा। अनिक मेरे पीछे था। आग के साथ, उसने कहा, और नदी के साथ, और इस जगह के साथ। शाम के 4:10। नींद फिर आई। इस बार मैंने रोका नहीं। मैंने सपना नहीं देखा। मैंने याद किया। मैं मां के अंतिम संस्कार में था। श्मशान, लकड़ी, आग। मैंने आग बुझाने की कोशिश की थी। पानी डाल दिया था। सबने रोका था। मैंने नहीं सुना। नीली आग नहीं थी, पर कुछ गलत हुआ था। मैं जाग गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, राख निकली। शाम के 6:58। शाम फिर आई। अनिक ने कहा, आज रात तुम एक नियम जानोगे जो लिखा नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि कल, उसने कहा, तुम तय करोगे कि यह जगह तुम्हें रखेगी
या तुम इसे। मॉनिटर 3 अपने आप ऑन हुआ। चिता प्लेटफॉर्म खाली था। फिर आग जली और इस बार आग के अंदर मेरा चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ। मेरे सीने का निशान फटने को था और अनिक ने पहली बार मेरा नाम नहीं लिया। उसने कहा, तैयार रहो। दिन 5-18 अगस्त। मैंने तय कर लिया था, आज मैं नियम नहीं मानूंगा, कम से कम सारे नहीं। क्योंकि रात भर एक ही बात दिमाग में घूमती रही। अगर नियम सच होते तो वे मुझे बदलते क्यों? अगर वे सुरक्षा होते तो हर बार तोड़ने पर मैं ही क्यों जलता? मेरी छाती का निशान अब निशान नहीं रहा। वह एक दरार था, पतली, गरम, हर सांस के साथ फैलती हुई। रात के 12:06। अनिक आज ज्यादा पास था, बहुत ज्यादा। वह मेरे पीछे नहीं खड़ा था, वह मेरे बगल में बैठा था। आज मत उलझना, उसने कहा। आज जगह इम्पेशेंट है। या तुम हो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। 1 सेकंड के लिए उसकी पलकें नहीं झपकी। तुम ठीक नहीं हो, उसने कहा। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। यही तो समस्या थी। वह हमेशा यही चाहता था। रात के 12:44। नया नियम, इस बार कागज पर नहीं, मेरे दिमाग में। अगर सीने में जलन असहनीय हो जाए तो नदी के पास जाओ, पानी ठंडा करेगा। मैंने लिखा नहीं, जानबूझकर, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई नियम राहत का वादा कर रहा था। मैंने अनिक की तरफ देखा। यह नया है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। यह आखिरी में आता है, सबके लिए। और जो गया, मैंने पूछा। उसने जवाब देने में देर की, फिर बोला, उसे दर्द नहीं रहता। रात के 1:30 बजे मैं नदी की तरफ बढ़ा। यह नियम तोड़ना नहीं था, यह नियम मानना था। और तभी मुझे समझ आया, अब तक मैंने जितना भी सहा है वह सब नियम मानने पर ही हुआ है। मेरे पीछे अनिक चल रहा था, बिना आवाज। तुम नहीं आओगे, मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। यह हिस्सा तुम्हारा है। नदी किनारा, पानी काला था पर शांत नहीं। उसकी सतह पर राख तैर रही थी, जैसे किसी ने चिता यहां बहा दी हो। मेरे सीने की दरार जल रही थी, अब सहा नहीं जा रहा था। मैं घुटनों के बल बैठा, पानी को छुआ। ठंड नहीं लगी, सुकून लगा। मेरी सांस अपने आप धीमी हुई, मेरी आंखें बंद होने लगी। और तभी पानी में कुछ उभरा, एक चेहरा, पहचाना हुआ। अनिक, पर नहीं। उसका मुंह बहुत नीचे तक फटा था, जबड़ा लटक रहा था। आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे। और फिर दूसरा चेहरा, तीसरा, सब वही, सब अलग अलग उम्र के, सब नाइट गार्ड। पीछे से अनिक की आवाज, यही नियम 10 है, उसने कहा, जो लिखा नहीं जाता। मैं पलटा। वह मेरे पीछे खड़ा था, सही सलामत। मानव, क्या? मैंने कहा। अगर तुम यहां तक पहुंच गए, उसने कहा, तो समझो जगह ने तुम्हें चुन लिया। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तुम हर बार मुझे यहां लाते हो, मैंने कहा। हर गार्ड को। उसने सिर हिलाया। नियम बचाते नहीं, उसने कहा, नियम तैयार करते हैं। मेरी छाती की दरार खुल गई। अंदर नीली आग नहीं थी, राख थी, पर वह हिल रही थी, सांस ले रही थी। रहस्योद्घाटन। मैं कभी पूरी तरह बचा ही नहीं।
माँ की चिता पर जब मैंने पानी डाला था, मैंने आग नहीं बुझाई थी, मैंने इसे बांट लिया था। आग का एक हिस्सा मेरे अंदर चला गया था। यही वजह थी क्यों मैं पहले दिन से दिख रहा था, क्यों नियम मुझ पर जल्दी काम कर रहे थे, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता था। और अनिक, वह पहला नहीं था, वह आखिरी भी नहीं था, वह प्रबंधक था। रात के 2:10 नदी में से हाथ निकले, काले जले हुए। वे मुझे खींचने लगे। अब छोड़ दो, अनिक ने कहा, दर्द नहीं रहेगा। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम, मैंने पूछा। उसकी आवाज पहली बार बदली। मैं फ्री रहूंगा, उसने कहा, तुम मेरी जगह। सब कुछ साफ हो गया। नियम झूठ नहीं थे, वे चयन फिल्टर थे। और आज मेरी बारी थी। रात के 2:14 मैंने जानबूझकर नदी का नियम तोड़ा। मैंने खुद को पानी में नहीं जाने दिया। दर्द आया, तेज, भयानक। मेरी छाती फटी। आग बाहर निकली, नीली नहीं, सफेद। नदी चीखी। अनिक पीछे हटा। तुम क्या कर रहे हो, उसने चिल्लाया। मैं मुस्कराया। जो तुम नहीं कर पाए, मैंने कहा। मैं नियम नहीं मान रहा। रात के 2:30 बजे मैं जल रहा था, पर पहली बार। यह मेरा चुनाव था। नदी पीछे हट रही थी, हाथ गल रहे थे। अनिक चिल्ला रहा था। उसकी त्वचा झड़ने लगी। नीचे वही चेहरा, वही फटा मुंह। वह कभी आदमी नहीं था, वह संरचना था। श्मशान का पहला शिकार, जिसे कभी जलने नहीं दिया गया। और मैंने उसे वह दिया जो वह चाहता था। रात के 3 बजे आग बुझ गई। मेरी छाती खाली थी। दर्द नहीं, पर सांस भी नहीं। मैं जमीन पर गिरा। आसमान देखा। सुबह की पहली रोशनी अंदर आई। मैं यह आखिरी लाइन हाथ से नहीं लिख रहा। मेरी उंगलियां नहीं हिल रही। अगर कोई यह पढ़े, नियम मत मानना। वे तुम्हें बचाते नहीं, वे तुम्हें बनाते हैं। अनिक चला गया है, पर जगह अब भूखी नहीं है, क्योंकि मैं यहां हूं। दिन 6/19 अगस्त। मैं मरा नहीं, कम से कम उस तरह नहीं जिस तरह लोग मरते हैं। सुबह की रोशनी आई थी। मैंने उसे देखा था। फिर कुछ देर तक कुछ भी नहीं। जब होश लौटा तो सबसे पहले मैंने धड़कन ढूंढी। सीने पर हाथ रखा, कुछ नहीं। फिर भी मैं सांस ले रहा था, या कुछ और मुझे चला रहा था। सुबह के 6:22। श्मशान शांत था, असामान्य रूप से। न नदी की आवाज, न राख उड़ती हुई, न मॉनिटर ग्लिच। मैं खड़ा हुआ। पैरों में दर्द नहीं था। घुटने का नीला धब्बा गायब। पीठ के छाले सूख चुके। बस एक चीज बदली थी, मेरी परछाई। वह मेरे साथ नहीं हिल रही थी, वह देर से चल रही थी। सुबह के 7:05 कंट्रोल रूम में गया। मॉनिटर ऑन थे सभी, पर एक फर्क था। जहां पहले वे दिखते थे, अब कुछ नहीं दिख रहा था। चिता प्लेटफॉर्म खाली, जोन सी अंधेरा पर स्थिर। नदी का फीड, सिर्फ पानी। पहली बार साफ। मैंने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन राहत आई नहीं, क्योंकि टेबल पर एक नई फाइल रखी थी। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। फाइल डे शिफ्ट ट्रांजिशन। नाम राहुल सेन।
स्थिति इंटरिम कस्टोडियन। मेरे गले में कुछ फंस गया। नीचे हैंडरिटेन नोट था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुमने वही किया जो मैं नहीं कर पाया। अनिक की लिखावट। सुबह के 8:40। गेट खुला। दिन का पहला आदमी अंदर आया। नगर निगम की यूनिफॉर्म, नया गार्ड। वह रुका, चारों तरफ देखा। भाई, उसने कहा, यह जगह थोड़ी ऑफ नहीं लगती? मेरे मुंह ने जवाब दिया, मेरे दिमाग से पहली रात है? मैंने पूछा। वह हंसा। हाँ, बस कुछ दिन के लिए। मेरे पेट में ठंड उतर गई। वह वही लाइन थी, वही। सुबह के 9:10। मैंने उसे नियम नहीं दिए, न कागज, न चेतावनी। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर कुछ दिखे तो डरना मत। यह झूठ था और मुझे पता था। वह कंट्रोल रूम में बैठा, कुर्सी वही। मैं दीवार के पास खड़ा रहा, छाया में। मॉनिटर 3 फ्लिकर किया। वह आदमी झुका। अरे, उसने कहा, कोई ग्लिच है। मैंने कुछ नहीं कहा। स्क्रीन पर वह आदमी दिखा, नंगा, राख से लिपटा, पीठ कैमरे की तरफ। मैंने गिनती शुरू की। 1, गार्ड स्क्रीन को घूर रहा था। 2, उसकी नाक से खून टपका। 3, मुझे दर्द होना चाहिए था। 4, कुछ नहीं। 5, मैं समझ गया। सुबह के 10:02। गार्ड चीखा, पीछे गिरा। मेरी आंखें, उसने कहा, मेरी आंखें जल रही हैं। वह नियम तोड़ रहा था और इस बार मैं नहीं जल रहा था। मेरे अंदर कुछ स्थिर हुआ, जैसे कोई भार एक जगह टिक गया हो। सुबह के 11:30 मैंने नदी की तरफ देखा। पानी हिला, लेकिन बाहर नहीं आया। मुझे देख रहा था, जैसे अनुमति मांग रहा हो। और पहली बार वह इंतजार कर रहा था। दोपहर के 1 बजे गार्ड को अस्पताल ले जाया गया। आंखें चली गईं। गैस लीक रिपोर्ट में लिखा जाएगा। मैं अकेला रह गया। नियमों का कागज अपने आप मेज पर आ गया, खाली, कोई नियम नहीं। मैं समझ गया, अब नियम लिखने वाला मैं था। शाम के 4:45। मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। बस एक चीज महसूस हुई, जिम्मेदारी। श्मशान सांस ले रहा था मेरे साथ। मैंने दीवार पर लिखा, अगर तुम यहां काम करते हो तो याद रखो, यह जगह नहीं बदलती, लोग बदलते हैं। मेरी लिखावट नहीं थी, पर यह सच था। शाम के 6:30 शाम की आरती फिर आई। इस बार मैंने कान नहीं ढके। मैंने सुना, नाम नहीं पहचाना, और कुछ नहीं हिला। रात के 9 बजे नया गार्ड नहीं आया, शायद कल आए। मैं कंट्रोल रूम में बैठा, उसी कुर्सी पर। मैंने डायरी खोली। आज का पन्ना अपने आप भर चुका था। बस आखिर में एक खाली लाइन थी। मैंने उसमें लिखा, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो, मैंने नियम नहीं माने, इसलिए तुम अब भी सांस ले रहे हो। मेरी परछाई अब मेरे साथ चल रही थी, पर मुस्कुरा रही थी। और बाहर हुगली नदी फिर से बहने लगी। दिन 7-20 अगस्त। सुबह आई, पूरी आई। सूरज की रोशनी सच में श्मशान के अंदर पड़ी, पहली बार। और उसी पल मुझे समझ आ गया,
आज जो होगा वह टलने वाला नहीं है। सुबह के 6:10 मैंने नदी की तरफ देखा। वह शांत नहीं थी, वह सचेत थी। पानी की सतह पर हल्की हल्की लकीरें बन रही थीं, जैसे कोई नीचे से उंगलियों से कांच खुरच रहा हो। मेरे अंदर कुछ खिंचा। कोई भूख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस बुलावा। सुबह के 7 बजे नया गार्ड आया, बहुत छोटा, शायद पहली नौकरी। उसने मुझे देखा और मुस्कराया। सर, यहां कुछ रूल्स वगैरह हैं क्या? यही वह पल था। मैं चाहूं तो सब कुछ दोबारा शुरू कर सकता था। नियम, चयन, फिल्टर। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, बस एक बात याद रखना। वह रुका। अगर कभी लगे कि यह जगह तुम्हें पकड़ रही है, मैंने कहा, तो भागना मत। तो उसने पूछा। मैंने नदी की तरफ देखा। तो किसी को पकड़ने देना भी मत। सुबह के 9:42 श्मशान हिला। हल्का नहीं, गहराई से। दीवारों से राख गिरी। जोन सी की सुरंग से आवाज आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, यह गुस्सा था। नदी उफन पड़ी। पानी ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों तक। मेरे सीने में कुछ फिर से जलने लगा। पुराना दर्द नहीं, नई मांग। सुबह के 10:15 बजे मैं अकेला नदी किनारे खड़ा था। पानी अब काला नहीं था, उसमें चेहरा साफ दिख रहा था मेरा। पर पीछे और भी थे। सारे गार्ड, सारे नाम, सारी गलतियां। और बीच में वह पहला, जिसे जलने नहीं दिया गया था, जिसे ठंडे पानी में धकेल दिया गया था। जब वह आग मांग रहा था, उसका मुंह अब भी फटा था, पर आंखों में एक ही चीज थी, खालीपन। रहस्य नहीं, सच्चाई। यह जगह बदला नहीं चाहती थी, यह न्याय भी नहीं चाहती थी, यह संतुलन चाहती थी। आग और पानी, जीवन और अंत। और अब मैं ही वह बिंदु था जहां दोनों मिलते थे। सुबह के 11 बजे नदी ने आखिरी बार बुलाया। छोड़ दो, आवाज आई। हम सबको। अगर मैं गया, यह सब खत्म हो जाता। श्मशान, नियम, राख। लेकिन अगली जगह, किसी और रूप में। अगर मैं रुका, तो चक्र यहीं टूटता। कीमत एक ही थी। सुबह के 11:07 मैंने पीछे देखा। नया गार्ड गेट के पास खड़ा था, डरा हुआ। उसकी आंखों में वही सवाल जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने निर्णय ले लिया। सुबह के 11:10 मैंने नदी में कदम नहीं रखा। मैंने आग को बुलाया। नीली नहीं, सफेद नहीं, साधारण आग। वह मेरे अंदर से निकली, पूरी। दर्द नहीं हुआ, सिर्फ गर्मी। नदी चीखी, पानी उबल गया, चेहरे घुलने लगे, हाथ पिघल गए। पहला शिकार, आखिरकार, पूरा जला। सुबह के 11:14 श्मशान सांस छोड़ने लगा। दीवारें स्थिर हुई। जोन सी ढह गई। राख हवा में उड़ी और फिर बैठ गई। सब कुछ शांत। सुबह के 11:20 मैं गिरा। इस बार वापस उठने की ताकत नहीं थी। दिल अब भी नहीं धड़क रहा था, पर अब जरूरत भी नहीं थी। सुबह के 11:22 नया गार्ड रो रहा था। सर, आप ठीक हो? मैं मुस्कराया। अब हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज
मेरी नहीं थी, लेकिन सच थी। सुबह के 11:23 मैंने आखिरी सांस ली, या जो भी उसका विकल्प था। अगर कोई यह डायरी पढ़े तो याद रखना, कुछ जगहें भूतिया नहीं होती, वे अधूरी होती हैं, और कभी कभी उन्हें बंद करने के लिए ताला नहीं, कोई चाहिए। मैं चला गया हूं। श्मशान अब बंद है, सच में। और हुगली नदी आज पहली बार बिल्कुल सामान्य बह रही है।